अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बना रहे थे डोरा केक और मैंने वो आपसे भी शेयर करना है, लाजमी शेयर करना है क्योंकि मैंने आप ही के लिए बनाना था। आपके लिए नहीं बनाना था, मैंने अपने लिए बनाना था और बच्चों के लिए बनाना था। ये बहुत जल्दी बनने वाले हैं, बहुत ही जल्दी, बस 10 मिनट में आपके ये जो है ना रेडी हो जाएंगे। इतनी कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। आप जल्दी जल्दी ना चीज़ें मिक्स करें और तवे पे डालें, फ्राई पैन में डालें और जल्दी से बना लें। जैसे भी आपका दिल करता है उस पर बना लें, बस साथ चिपके। ये हमने बोल ले लिया था, 2 एग लेने हैं हमने और मैं एग जो है ना बड़े प्यार से आराम से तोड़ी थी। पता नहीं मैं किन ख्यालों में लगी हुई थी, पर मैं ना बड़ी देर लगा दी थी। मैं वो बाद में वीडियो में देख रही थी कि मैंने इतनी देर लगा दी थी सिर्फ 2 एग तोड़ने में। है 2 एग ले लेंगे, इसके अंदर फिर चीनी डालेंगे, चीनी का पाउडर डालना है। मैंने तो चीनी का पाउडर नहीं डाला था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था बना हुआ और मैंने कहा अब इतनी मेहनत कौन करेगा बंदा। चलो इसी में हम थोड़ी सी देर लगा के ना चीनी को फेंट लेंगे या फेंट लेंगे, जो भी है मिक्स कर लेंगे। ये 4 जो है ना बड़ी चम्मच जो है वो मैंने चीनी की जो भर के डाल रही थी। इसके अंदर मैंने हनी भी ऐड करना है, इसलिए मैंने जो है ना शुगर कम डाला था। अगर आपने हनी नहीं ऐड करना तो आप शुगर जो है ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा शुगर पसंद है तो वो फिर आप थोड़ा सा और ऐड कर लें, चाहे फिर साथ हनी डालें या ना डालें। मैंने बस मीडियम ही रखा था, ना तेज़ रखा था ना कम रखा था, इसलिए क्योंकि हमने चॉकलेट भी इसके ऊपर लगानी है तो फिर ज़्यादा ना हो जाए। इसके अंदर मैंने ये वनीला एसेंस जो है वो डाल दिया था, 1 टेबल स्पून होगा बस। वो मैंने इसकी कैप के अंदर ही डाल दिया था। मैंने कहा कौन जो है स्पून भी गंदे करेगा, चलो इसी में डालो और काम जो है ना जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म करो। तो इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। फिर 1 कप आपने मैदे का ले लेना है, उसे से ही छान लेना है। ये मैंने छान के 1 कप जो है मैदे का ले लिया था, फिर आधा कप जो है वो मैंने दूध का ले लिया था। वो मैंने डाल के हनी डाल के इसे अच्छी तरह से जो है ना मिक्सचर को सही फेंट फूट लिया था, मिक्स कर लिया था। साथ जो है 1 टीस्पून जो था वो बेकिंग सोडा था, 1 टीस्पून जो था वो बेकिंग पाउडर था और इन्हें हमने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सही है, आपको जो भी गुस्सा है ना वो इसी के अंदर ही निकालना है। और मैंने जो है ना फिर साथ हनी भी डाला था। हनी की 2 बड़ी चम्मच जो है वो मैंने डाल ली थी, सही जो है ना बढ़ के। ये 1 मैंने डालती थी, फिर दूसरी मैंने डाल के ना सही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। हनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो आप वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। और मैंने तो डाला था और मुझे तो वैसे भी जो है ना ये पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है, मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है तो डाला था। फिर इन चीज़ों को सारे को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, कोई भी इसमें गुटली शुटली ना बनी हो। से अच्छी तरह से मिक्स करके हमने है ऐसे देखें ज़रा, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, ये इस तरह का बैटर जो है ना आपका तैयार होना चाहिए। इसको आपने ऐसे चेक कर लेना है जैसे मैंने चेक किया है, और आपने जल्दी से ना फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रखना है और बिल्कुल लाइट सी आंच पे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। और साथ इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और हमने कपड़ा लेके ना इसे ग्रीसी सा कर लेना है, ताकि जो हम लोग इसके अंदर जो है केक बनाने के लिए वो डालें, इसका बैटर डालें तो ये साथ चिपके ना। इसे अच्छी तरह से ग्रीसी कर लेना है। और जब दूसरा आपने डालना है ना केक के लिए आपने बैटर डालना है तो उसे तब भी आपने ग्रीसी करना है। ये नहीं है कि आपने एक बार ग्रीसी करना है, नहीं है, आपने जितने भी बनाने हैं केक उसके साथ साथ आपने फ्राई पैन को ग्रीसी करना है। तो मैंने भी जो है वो ग्रीसी कर लिया था इसे से। ये देख ले, जब तक इसके बबल्स नहीं बनेंगे इसका मतलब है ये नहीं पका। एक साइड इसके बबल्स बन गए थे, ये ऊपर से आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसका मतलब है कि ये नीचे से जो है ना इसकी साइड जो है वो पक गई। हमने इसे अब ना उलट पुलट कर लेना है, इसे हमने अब इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देख लीजिए, मैं बड़े प्यार से जो है चेक कर रही थी कौन सी साइड से जो है ना मेरा चमचा जो है ना नीचे चला जाएगा आराम से, फिर मैं इसे ऐसे फ्लिप कर लूँगी। अब मैंने इसे फ्लिप कर लिया था, ये जो था हमारा रेडी हो गया था। हम इसे निकाल लेंगे और नेक्स्ट जो है वो फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा जब मैंने डाला था तब भी मैंने जो पैन को जो ग्रीसी कर लिया था ऑयल डाल के, ताकि जो मेरा दूसरा जो है वो भी साथ ना चिपके। आपने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका जो है ना पैन ग्रीसी होना चाहिए, इस तरह आपके बहुत अच्छे केक बनेंगे। उल्टी साइड वाली पे जो है हमने चॉकलेट स्प्रेड लगा लेनी है। चॉकलेट स्प्रेड जो है ये आपने अच्छी तरह से जो है ना सारी फैला देनी है। यहाँ पे मेरे बच्चे जो थे वो एक इधर खींच रहा था, एक उधर खींच रहा था, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। वो कह रहे थे हमने चॉकलेट खानी है। माँ जी आप छोड़ दे बस, ये जो बाल्टी जो है ना ये हमारे हवाले कर दे चॉकलेट की। आपने ऐसे सारों पे लगा के आपने फिर इनको कट कर लेना है। ये देख ले जैसे मैं लगा रही हूँ, आप जैसे मर्जी लगा ले, मेरे तरीके से नहीं लगाएं।
आपका जैसे दिल करता है ऐसे उलट पुलट करके जैसे बिलगानियाँ लगा ले। इसे हमने कट कर लेना है, चाहे तो आप ऐसे खा लें, चाहे तो आप कट कर लें। इससे मज़ीद छोटे पीस करने हैं आपने तो वैसे कर लें। मैंने इनके 2-2 पीस जो कर लिए थे, देखें इनकी लुक भी जो है वो बड़े मज़े की होती है और उनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। आप इनको बना के रख सकते हैं 2 से 3 दिन, तो ये आसानी से जो है वो चल जाता है। इनका टेस्ट भी जो होता है वो ख़राब नहीं होता। ये आप अपने बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं, उनके लंच के लिए भी। अगर मेहमान वगैरह आए तो आप उनको भी दे सकते हैं, उनके आगे भी रख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है और आसानी से बनने वाली है और कोई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की कोई बात नहीं है और मज़े की भी है और बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है और बड़ों को भी पसंद आती है। भी बनाएं और हमें बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी जो है डोरा केक की। और ये हमारे डोरा केक थे जो तैयार हो गए थे, ये जो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। चलें जी, अब हम भी खाते हैं और आप भी बना के चेक करें खा के कैसे बने हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।